जय हिंद साथियों, मैं कमलेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल बायो क्लास में स्वागत करता हूं। बाबू, आज का हमारा टॉपिक है उत्तक। आज हम उत्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ये है जंतु उत्तक, ठीक है ना, एनिमल टिश्यू है जिसके बारे में हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं। चलिए हम आपको समझा देते हैं कि जंतु उत्तक क्या होता है। बाबू, सबसे पहले अगर हम उत्तक का डिफिनेशन की बात करें तो जंतु उत्तक या उत्तक क्या होता है, तो द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। जब कोशिका एक ग्रुप में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। अगर हम बात करें कि उत्तक किस विज्ञान के अंतर्गत, किस साइंस के अंतर्गत या किस बायोलॉजी के ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर आपको दे दिया गया हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है बाबू, तो उत्तक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया उत्तक का डिफिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं उत्तक का प्रकार। उत्तक कितने प्रकार का होता है, तो उत्तक जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बाबू, पहला होता है पेशी उत्तक, दूसरा होता है तंत्रिका उत्तक, तीसरा होता है संयोजक उत्तक और चौथा होता है उपकला उत्तक। चलिए इन चारों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पेशी उत्तक के बारे में। देखिए बाबू, पेशी उत्तक जो होता है वो संपूर्ण हमारे शरीर का पेशी होता है, यानी कि मसल्स होता है। हमारे शरीर में पेशिल्स जो है, ये जो उत्तक होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रेखीय पेशी, दूसरा होता है अरेखीय पेशी और तीसरा होता है हृदय पेशी। अगर हम रेखित पेशी की बात करें तो हमारे शरीर का जो अंग चल लेता है या उसको हम घुमा लेते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रेखित पेशी कहते हैं। यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाएगा वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स का मतलब कि इच्छा के अनुसार, वह मसल्स जो इच्छा के अनुसार कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, रेखीय पेशी कहा जाता है, या फिर उसको कहा जाता है वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। जैसे हाथ वगैरह हम लोग चला लेते हैं, पैर चला लेते हैं, ठीक है ना, गर्दन चला लेते हैं। इस तरह से जो भी हमारे शरीर में ऑर्गन्स जो हिल डुल सकता है हमारी इच्छा के अनुसार, उसको हम क्या कहते हैं, रेखीय पेशी कहते हैं। दूसरा आ जाता है बाबू अरेखित पेशी। अरेखित पेशी का मतलब हुआ कि इसको कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स, यानी कि इसे कहते हैं अनैच्छिक, यानी कि यह इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। जैसे में आपका आ जाएगा गाल, पेट, ठीक है ना, ये सारे जो होते हैं वो इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते। यानी कि हमारे शरीर में ऐसे अंग जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, वैसे पेशी को हम क्या कहते हैं, अरेखित पेशी कहते हैं, ठीक है ना। और तीसरा आ जाता है आपका हृदय पेशी। हृदय पेशी का मतलब कि यह एक प्रकार का क्या है, अरेखित पेशी का ही भाग होता है, ठीक है ना। ये भी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। ये स्पेशली रूप से हृदय को बनाता है। यानी कि हृदय किस पेशी से बना होता है, तो हृदय पेशी से बना होता है, ठीक है ना। ये थकता नहीं है, ठीक है ना। अगर ये थक जाएगा उसी दिन क्या होता है कि आदमी डेड कर जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर फिर थोड़ा सा इसके कार्य के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें रेखित पेशी, तो रेखित पेशी क्या होती है, थकती है। और थकती इसलिए है ताकि वो कार्य करती है और कुछ समय बाद क्या होती है, थक जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आ जाता है आपका अरेखित पेशी। अरेखित पेशी कभी थकती नहीं है, इसलिए थकती नहीं है क्योंकि ये चलती भी नहीं है, ठीक है ना। और तीसरा आता है हृदय पेशी। ये लगातार जीवन भर चलती रहती है, ये थकती नहीं है, ठीक है ना। अगर जिस दिन ये थक जाती है उस दिन आदमी की मौत हो जाती है या फिर जीव की मौत हो जाती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं आपका तंत्रिका उत्तक के बारे में। पहला हम लोग क्या पढ़ लिए, पेशीय उत्तक पढ़ लिए, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, दूसरा है इसका तंत्रीय उत्तक। देखिए बाबू, तंत्रीय उत्तक जो होता है ये हमारे शरीर में पतली पतली सेल्स होती हैं जो कि तंतुमय होती हैं, ठीक है ना। ये हमारे पूरे मस्तिष्क को बनाने का कार्य करता है और मस्तिष्क से ये पतली पतली पूरे शरीर में फैला होता है, ठीक है ना। और ये पूरे मस्तिष्क का एक भाग है, इस तरह से कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो तंत्रिका उत्तक होता है वो हमारे ब्रेन को बनाता है। यानी कि ब्रेन किससे बना होता है बाबू, तो तंत्रिका उत्तक से बना होता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम संयोजक उत्तक का। संयोजक उत्तक का मतलब यहाँ बता रहे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कि यह वह उत्तक जो हमारे शरीर को कनेक्ट करने के कार्य करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जितने ऑर्गन्स होते हैं उसको कनेक्ट करता है, जोड़ करके रखता है और अच्छी तरह से उसको कार्य करने के लिए भी बताता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बता रहा है ब्लड। तो संयोजक उत्तक में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है ना। तो ब्लड के बारे में सबसे पहले पढ़ा जाता है, इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर का संयोजक उत्तक होता है। अगर कहीं भी बात आ जाती है कि कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू में ही पहले बताया जाता है ब्लड, ठीक है ना। दूसरा होता है लिम्फ, जो इसके साथ में रहता है, इसके साथ में जो है, इसी के साथ में रहते हैं। ये भी एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर को बुस्ट करने का कार्य करते हैं। यानी कि ये तंत्रिका ये जो है इम्यूनिटी सिस्टम को बनाता है हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में बुस्ट करने का कार्य करता है। ये रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है ना, जो प्रतिरोधक का कार्य करता है एक तरह से, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका ये जो होता है हड्डी, यानी कि ये हड्डी जो है हमारे शरीर को सीधा खड़ा करने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब बात आ जाता है इसका कि जो हड्डी है, ठीक है ना, ये
हमारे शरीर के सबसे माने जो मजबूत हड्डियां होती हैं, ठीक है ना, जो काफी लचीली नहीं होती है, बिल्कुल ये लचीली नहीं होती है। जो हड्डियां लचीली नहीं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अस्थि, या फिर उसको कहा जाता है हड्डी, बोन कहा जाता है। उसी का एक भाग होता है जिसको कहते हैं हम उपास्थि या फिर लचीली हड्डी कहा जाता है इसको, ठीक है ना, लूज बोन कहा जाता है या इसको कार्टिलेज कहते हैं। हिंदी में इसको उपास्थि कहा जा सकता है या फिर इसको कहा जाता है लचीली हड्डी, ठीक है ना। जो हमारे शरीर में लचीली हड्डियां होती हैं जो हिल डुल लेती हैं, देखिए जैसे हाथ वगैरह का हिल डुल लेती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लचीली हड्डियां कहते हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों, ये सब चारों मिलकर के क्या चीज का निर्माण करती हैं, संयोजक ऊतक का निर्माण कर लेती हैं, ठीक है ना। तो उपकला ऊतक हमारे शरीर को क्या करता है, ढक करके रखता है। क्या करता है बाबू, ढक करके रखता है, ठीक है ना। और ये अगर नहीं रहता है तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा चोट पहुंच सकता है या फिर हमारे आंतरिक अंगों को भी चोट पहुंच सकता है, ठीक है ना। इसमें दे दिया है कि ये वसा, यानी कि ये एडिपोज, देखिए यहाँ पर दिया है एडिपोज टिश्यू, यानी कि वसा टिश्यू भी, इसे वसा ऊतक भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वसा का ही बना होता है, एडिपोज का ही बना होता है। और हमारे शरीर में जो ये मसल्स दिख रहे हैं आपको, जो ये मसल्स दिख रहे हैं मोटे मोटे जो दिख रहे हैं, वही क्या है, वसा है। यानी कि ये शरीर का एक प्रकार का फैट है। क्या है, शरीर का फैट है। और इसमें जो है फैट में आ सकता है, जैसे सबसे ज्यादा स्त्रियों में ये फैट सबसे ज्यादा जमा होता है, ठीक है ना, जो चोटों से रक्षा या फिर ठंडों से बचाता है या फिर गर्मियों से बचाता है ये, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा फैट कहां कहां पाया जाता है। तो हमारे शरीर में कई जगह पाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहां पर पाया जा सकता है, पेट पे पाया जा सकता है, कमर में पाया जा सकता है, ठीक है ना, कमर के नीचे पाया जा सकता है, जांघ पर पाया जा सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है आ जाता है आपका, जैसे ऊंट का जो कुब्बड़ होता है ये इसी का बना होता है, वसा का ही बना होता है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि झुर्री के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि झुर्री हमारे शरीर में कैसे उत्पन्न हो जाता है, तो जब वृद्धावस्था आता है उस समय क्या होता है कि धीरे धीरे गलने लगता है, उपकला ऊतक धीरे धीरे गलने लगता है, जिससे झुर्रियां उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये उपकला ऊतक कार्य करता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको उपकला ऊतक भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यदि आपको ऊतक या हिस्टोलॉजी यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।